इसे हम कैंडलस्टिक्स कहते हैं। ग्रीन और रेड कलर का आपको ग्राफ दिखेगा। सो नॉर्मल लोग ग्राफ कहते हैं इसको, राइट। आपको एक ग्रीन और रेड कलर का ग्राफ दिखेगा। अब ये ग्राफ क्या होता है? ये ग्राफ जो है आपको पैसा बना के देने वाला है। कैसे? अब हम वो ही सीखने वाले हैं कि इस ग्राफ को रीड कैसे करना है। अब ये ग्राफ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस है। प्राइस क्या कर रहा है, किस वक्त कौन सा एक्शन कर रहा है, कौन से डेट पे प्राइस ने क्या किया था, ये हमें ये ग्राफ बताता है, जिसे हम कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आपका इसका पैसे कैसे बनता है, अब इसमें पैसा कैसे बनता है वो देख लेते हैं एकदम सिंपल भाषा में। अब मान लीजिए ये गोल्ड का प्राइस है, ठीक है। अब गोल्ड का प्राइस था $3,400, एकदम सिंपल सरल भाषा में। यहाँ पे $3,400 का प्राइस था। मैंने गोल्ड बाय कर लिया, ठीक है। गोल्ड बाय कर लिया, प्राइस ऊपर चला गया। अब गोल्ड यहाँ पे $3,450 का हो गया। सिंपल 3,400 का मेरा बाइंग प्राइस था, 3,450 पे मैंने बेच दिया, मेरा हो गया $50 का प्रॉफिट। सिंपल एंड सॉर्टेड। अब इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग। अब इस चीज़ को अगर आप रोज करते हो या हफ्ते में 3-4 बार करते हो फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम 4-5 ईयर्स, एंड अगर आपके पास एक विनिंग स्ट्रैटेजी है जो हम अभी सीखने वाले हैं और आपको प्राइस रीड करना आता है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो। लेकिन ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, अदरवाइज ये वीडियो शायद 2 मिनट की होती। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसे कहते हैं हम बाइंग ट्रेड। आपने यहाँ पे बाय किया 3,400 पे, 3,450 पे आपने सेल कर दिया एंड आपका $50 का प्रॉफिट हो गया। अब बहुत सारे लोगों को, जब लोग ट्रेडिंग में घुसते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली जब प्राइस नीचे जा रहा होता है तब भी आप पैसे कमा सकते हो। उसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक बार आपको बता देता हूँ। इसे कहते हैं हम शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग मतलब प्राइस नीचे जा रहा है एंड आप प्रॉफिट कमा रहे हो। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब सिर्फ प्राइस ऊपर जाता है आप तभी पैसे कमा सकते हो। गलत। एक इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस ऊपर जाने पे पैसा कमा सकता है, लेकिन एक ट्रेडर दोनों दिशा में, दोनों डायरेक्शन में पैसा कमा सकता है। कैसे, हम सीखेंगे अभी। तो अब क्या होता है, मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, ठीक है। ये आपका एक फ्रेंड है एंड ये आप हो, ठीक है। आप इसके ऊपर F लिख देते, ये आप हो, ये फ्रेंड है, एंड इसके ऊपर ये Y लिख देते, आप, दिस इज यू, Y। अब आपके फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है। आपके फ्रेंड के पास एक ब्रांड न्यू iPhone 14 Pro है, लेकिन आपके फ्रेंड को गिफ्ट में मिलता है बर्थडे में iPhone 16 Pro। एंड आपका फ्रेंड जो है थोड़ा सा कंजूस है। आपका फ्रेंड कहता है भाई मेरे 14 Pro में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं क्यों 16 Pro खोलूँ, इसे तो मैं अगले साल यूज़ करूँगा। मैं 1 साल और अपना 14 Pro चलाता हूँ, उसके बाद मैं अगले साल जो है 16 Pro को यूज़ कर लूँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मेरा फ़ोन बेचने की।